देखता रहेंगे रख दे साइड में। कोई नहीं। कर लो, स्टार्ट करना। आप कर लो। वो हो रही लग गया। अच्छा, हाँ जी, लग गया जुगाड़। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती घोटाला जिसका कि भंडाफोड़ हुआ है, और हमने कल भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज भी उसी मुद्दे पे आखिर सवाल उठता है कि हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती हुई, जो 74,000 युवाओं ने पर्चा दिया, इन बेरोजगारों का, 74,000 बेरोजगारों का गुनाहगार कौन है? क्या ये हिमाचल पुलिस में बैठा कोई व्यक्ति है, या सत्ता का कोई सौदागर है, या सत्ता का कोई मठाधीश जो है जिसने ये जो है कार्य अंजाम दिया? और इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया, और प्रदेश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमने कल कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब भी हम इस बात पे कायम हैं कि होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास है, और लगातार दूसरी दफा पुलिस विभाग जो उनके अधीन है उसमें ये पर्चा लीक हुआ है, और ये राजनीतिक बेईमानी की पराकाष्ठा है। प्रदेश में 11,000 से अधिक बेरोजगार हैं। बेरोजगारी दर में हम 12.1% पे चले गए हैं, और 6वें पायदान पे है पूरे देश में। 6ठे पायदान पे हम बैठे हैं पूरे देश में। ऐसे में ये पुलिस भर्ती का प्रकरण होना, और हमारा ये आरोप है कि जयराम सरकार ने जहां तक संभव हुआ इस मामले को दबाने की कोशिश की, जहां तक संभव हुआ इस मामले को दबाने की कोशिश की। जब पता लग गया कि इसमें बेईमानी हुई है, तो आदेश दे दिए कि आप जल्दी से रिजल्ट निकालो। जब ये बात सामने आने लगी कि पुलिस भर्ती में घोटाला हो गया, पैसा चला है, बिक्री हुई है, और लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसे में दबाव में जो है फटाफट जो है वो पर्चा इन्होंने जो है उसके रिजल्ट निकाले। उसके बाद जब पहले एसएमएस और जो है व्हाट्सएप चैट जो है बाहर आए, तब जो है इस मसले को दबाने की कोशिश की गई, और जब लोगों ने आरोप लगाए तो ये कहा गया कि आप जो हैं, आपके खिलाफ मामला दिया जाएगा, आपको जो है जेल में भेज दिया जाएगा। जब अफसरों ने भी इस मसले को खोज निकाला
तो सरकार ने उन अफसरों पे भी दबाव डाला कि आप इसको जो है दफन रहने दो, आप लोगों ने नौकरियां करनी है और इसमें हाथ डाल के आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में अब भी ऐसे अफसर भी हैं जिन्होंने सरकार की परवाह नहीं की, जिन्होंने कागजों में जो है ये नोटिंग्स डाल दी कि बेईमानी हुई है, हेराफेरी हुई है, लोगों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आए हैं, जिनका जो रिकॉर्ड है, योग्यता है, शैक्षणिक जो मेरिट है, उसके साथ जो है इनकी मेरिट कतई भी मैच नहीं करती है और जो नंबर इन्होंने लिए हैं वो इनके बस के बाहर की बात है। और इसका दायरा पूरा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश पूरा इसका दायरा है और ये सिर्फ कांगड़ा तक सीमित नहीं है, ये बाकी जगह भी, ऊना, हमीरपुर, ऊना में भी बहुत लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। अभी जांच जब चल रही है तो आपने देखना कितने लोग ऐसे सामने आ जाएंगे जिन्होंने पर्चा खरीदा और ऐसे बहुत से लोग जो मेरिट में आ सकते थे वो मेरिट से बाहर हो गए। अब जो लोग सिलेक्ट हुए, जो जेन्युइनली सिलेक्ट हुए, जिनको पर्चा नहीं मिला, उनके भविष्य का क्या होगा? और जो खरीदो फरोख्त की वजह से मेरिट में नहीं आ पाए, उनके भविष्य का क्या होगा? और पर्चा कहां, जो प्रिंट करने का जिम्मा था या पर्चा डालने का जिम्मा था, जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेवारी थी, उन पे क्या एक्शन हो रहा है? उन ऑफिसर्स पे क्या एक्शन हो रहा है जिनका जिम्मा था ये पर्चा जो है सीक्रेट तौर पे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे और वो कोई ना कोई तो जो है लोग हैं जिन्होंने पर्चे को इस ढंग से बाहर निकाला, लीक किया। वो प्रिंटिंग, कभी कह रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस से हुआ। ये तो सारे जब पर्चे डलते हैं इनकी तो बहुत मापदंड तय है कि उसको जो है गोपनीय रखने का जिम्मा किन पे था, पर्चे किन किन ने डाले और किसने जो है आगे ये बाहर किया, और कौन लोग हैं जिन्होंने ये पैसा तय किया जो 8-8 लाख रुपए में पर्चा बिका। कोई तो उसका किंग पिन होगा, कोई तो उसका मास्टरमाइंड होगा कि जिन्होंने पर्चा बाहर किया और पर्चे के बाद पैसे तय किए, तय होने के बाद इसमें तो बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां बढ़ती हैं, बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां बनती हैं और इससे तो हड़कंप मच जाना चाहिए था। अब तक 74,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है, 74,000, और अभी तक जो है, वैसे तो हमने कहा था कि इसको सेंट्रल जांच एजेंसी को दो, लेकिन आपने एसआईटी बना दी, जो आपकी आदत है। एसआईटी बना के आपका हमेशा से प्रयास रहा है कि मामले को दफन किया जाए। या 7वीं 8वीं एसआईटी है जयराम जी के समय में, कोई भी प्रकरण होता है सबसे पहले एसआईटी बनाते हैं और उसमें उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जिनके अधीन ये कांड हुए होते हैं। और अब जो है एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री ने दखल दिया तब पर्चा रद्द हुआ, जबकि हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री के बस से बाहर बात हो गई थी। मुख्यमंत्री तो चाहते ही नहीं थे कि पर्चा रद्द किया जाए। वो तो जो है लगातार एक इंप्रेशन देने की कोशिश हो रही है, जबकि हकीकत यह है
कि ना तो पुलिस हेडक्वार्टर चाहता था कि पर्चे को रद्द किया जाए, ना ही मुख्यमंत्री चाहते थे। उन्होंने जितना दबाने की कोशिश करनी थी की, लेकिन एफआईआर अफसरों ने कर दी। अफसरों ने एफआईआर कर दी और अफसरों ने लोग पकड़ लिए और पुख्ता तौर पे पकड़ लिए कि पैसा चला है, और रिकॉर्ड पे ले आए कि पैसा चला है, जिसके बाद सरकार के बस में नहीं रहा सिवाय इसके कि ये कहें कि अब, और ये सौदेबाजी जो है लगातार हो रही है जयराम सरकार के समय में। ये पहला मौका नहीं है। पिछली दफा भी जो है पुलिस की 2020 की भर्ती में पैसा चला, और जो है जब प्रोर में टेस्ट हुआ था उस समय भी जो है उसके किंग पिन सामने आए। रेस्ट हाउस एक मंत्री के नाम पे था, दलाल जिसमें ठहरे हुए थे, और पैसा भी पकड़ा गया, लोग भी पकड़े गए, लेकिन सही जांच लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाई। 2 साल तक हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों ने जो है भर्ती का इंतजार किया। 2 साल से हिमाचल का बेरोजगार जो है सड़कों पे दौड़े लगाता रहा, ग्राउंडों में दौड़े लगाता रहा। 2 साल तक हिमाचल का बेरोजगार जो है इसमें सफल होने के लिए जो है कोचिंग लेता रहा, और यहां सत्ता के दलालों ने जो है उनके स्वप्नों पे, उनके अरमानों का गला घोंट के रख दिया। और सरकार सिर्फ एसआईटी से जो है इसको खुर्द बुर्द करके जो है जल्दी से पर्चा कराने की दौड़ में है कि जल्दी से अगला पर्चा करा दिया जाए ताकि मामला दफन हो जाए। इस परीक्षा पे कितना पैसा लगा और दोबारा परीक्षा होगी उस पे कितना पैसा लगेगा, बच्चों ने जो जितने सेंटर्स में बैठना है वो उनको आप कंपनसेट कैसे करेंगे, बार बार वो आएंगे। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ना तो इस मामले को दफन करने के लिए दबाव डालें और ना ही इस पे पर्दा डालने का प्रयास करें, और प्रेस से हर पहलू शेयर किया जाए। बंदिशें लगाई जा रही हैं कि प्रेस को कोई ब्रीफ नहीं करेगा और कोई जो है बाहर जवान नहीं खोलेगा। अगर और जितने भी बच्चे जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मिले हैं इसमें, वो खुलासा जो है कितने लोग हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लेके आए हैं और जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड जो है मैच नहीं करता है, वो जनता के दरबार में रखा जाए। बहुत बड़ा धोखा जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ हुआ है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई है, सिर्फ ये कि जी हमने पर्चा रद्द कर दिया। इससे आगे बढ़ के ना सरकार का कोई मंत्री, ना कोई अधिकारी, कोई इस मसले में उल्टा प्रदेश के 74,000 बच्चों से खिलवाड़ हो गया। प्रदेश सरकार के मंत्री और पुलिस जो है नाटियां डाल रहे थे।
ये ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई कि दो पुलिस भर्तियां, दोनों विवादित, दोनों में लीक करने वाले लोग जो हैं इस प्रदेश में, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। पेपर जो हासिल कर रहे हैं उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, अदरवाइज हर पर्चा लीक नहीं हो सकता। ये एक गैंग हो गई है। और जिन लोगों को नौकरियां इस तरीके से मिल रही हैं, हेराफेरी के द्वारा पर्चा पहले हासिल करके और या सॉल्वर लाके या पैसा देके, ये एक देवभूमि को इन्होंने कलंकित कर दिया है। और इस सरकार को सत्ता में रहने का मॉरल राइट नहीं रहा है। और ये नहीं है कि एक ही पुलिस का बिका। इससे पहले JOIT का 20,000 बच्चों का मसला था, लगातार लीकेज, हर डिपार्टमेंट में लीकेज। और हर जगह जो है भाजपा से जुड़े हुए चेहरे जो है सिलेक्ट, ये जो है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का। और हमारा आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के इशारे पे ये सब हो रहा है। भर्तियां विवादित हो रही हैं, अदालतों में जा रही हैं, या फिर बैकडोर एंट्री की जा रही है, चोर दरवाजे से भर्तियां की जा रही हैं। अभी जितनी भी भर्तियां इस सरकार ने करने की कोशिश की है चुनावों के नजरिए से, सब बैकडोर एंट्रीज है। सिर्फ और सिर्फ जो है वोट की राजनीति के, या फिर जो है भाजपा के लोगों को जो है नौकरियां दिलवाने के लिए जो है ये तौर तरीके अपनाए गए हैं। तो हम तो सरकार से ये कह देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा विस्फोट होगा और इसमें जयराम सरकार डूब जाएगी। सरकार को ले डूबेगा ये मसला। चाहे ये हमें, मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी अपने स्पीच में ये कह रहे थे कि एक व्यक्ति हमारी तरफ इशारा करके कि उनको बहुत नुकसान हो चुका है। मैं विधायक दल का नेता कल भी था, आज भी था। आपके बावजूद आप लगातार स्वप्न देखते रहे हटाने के, लेकिन मैं आज भी कायम हूं। आप अपनी कुर्सी की परवाह करें। जो इस पुलिस भर्ती की लपटें आपको ले डूबेंगी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं। इसका दायरा पूरा प्रदेश है। ये जो है हर जिले के बच्चों के साथ धोखा हुआ है। ऊना जिला के बच्चों के साथ धोखा हुआ है। यहाँ भी दायरे में आ रहे हैं। आप देखना किस ढंग से अगले 24-48 घंटे बड़े सेंसिटिव है, आपके सामने आ जाएंगे। और जो अंदर खाते एक प्रयास हमें मालूम है कि चल रहा है कि किसी ढंग से सरकार और पुलिस को बचाओ। सिर्फ एक ही ये प्रयास चल रहा है। सर, JOIT का मुद्दा है, 2019 से भर्ती चल रही है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उन्हीं व्यक्ति कह रहे हैं या तो जहर दे दीजिए या नौकरी दे दीजिए। ऐसा है कि इस सरकार के शासन में हर भर्ती विवादित हुई है, हर भर्ती में हेराफेरी हुई है। और अब तो लोग जो है कोट करने लग पड़े किसकी सिलेक्शन कैसे हुई है। हर भर्ती को लोग कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। छोटे से छोटी भर्ती भी लोग बता रहे हैं। आज इनके मंत्री जो है और इनके चेयरमैन, इनके वाइस चेयरमैन, इनके अहदेदार सब इसीलिए दौड़ लगाए हुए हैं कि किसी ढंग से अपने नज़दीकियों को नौकरी लगा दिया जाए।
और आम आदमी की कोई परवाह नहीं है। जो मेरिट है, मेरिट का तो गला घोंट दिया गया है पूरी तरह। मेरिट जो है कहीं भी टीचर के लिए